Assalamu alaikum. Welcome back, dear aspirants. Question number 81. The dash field in an email indicates the purpose of that email. Option A, subject. Option B, to. Option C, from. And option D, CC. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट फील्ड ऑफ एन ईमेल इंडिकेट्स द पर्पस ऑफ दैट ईमेल. बिकॉज जो सब्जेक्ट होता है किसी भी ईमेल का, वही तो उसका यानी मैसेज होता है, या वही कंटेंट यानी बॉडी होता है जो हम बात उसमें कर रहे होते हैं, जो उसमें मैसेज डिलीवर किया जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर है सब्जेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच लेस टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट द सेम जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर्स पर आवर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. एक ट्रेन है, उसका रास्ता या सफ़र है 180 किलोमीटर और वो उसको ट्रैवल कर रही है 60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से. एग्जामिनर हमें ये कहता है कि अगर वही ट्रेन 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चलेगी तो कितना कम टाइम लेगी. हमने वो कम टाइम बताना है. 70 की रफ़्तार से चल के जो वो 180 किलोमीटर को तय करने में लगाएगी, वो कम टाइम कितना होगा. हम इसको बहुत सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं. हम ये करेंगे, हम 180 किलोमीटर्स का जो रास्ता है उसको डिवाइड कर देंगे 60 किलोमीटर पर आवर से. तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितने टाइम में 180 किलोमीटर तय कर रही है. अगर वो 60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चले तो वो 3 घंटे लेगी. 6 3 ज़ार 18 और 0 0 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 घंटे रह जाएंगे. ठीक है. यानी अगर एक ट्रेन 180 किलोमीटर का रास्ता 60 किलोमीटर की रफ़्तार से वो ट्रैवल करती है तो वो 3 घंटों में तय कर लेगी. अब वो कहता है कि अगर 70 किलोमीटर की रफ़्तार से करें तो फिर कितना टाइम लेगी भाई. अब 180 बाय जब हम 70 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.57 आवर्स, यानी 3 से कुछ कम. उसने कहा था कि कितना कम टाइम लेगी. जाहिर है भाई 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार उसमें अब हमने ऐड किया, बढ़ा दी है. अब 70 की स्पीड से जाएगी तो कम टाइम लेगी. अच्छा, अब जब आप 3 घंटों में से 2.57 घंटों को माइनस करेंगे तो आपके पास 0.43 आवर्स आ जाएगा उसका आंसर. अब 0.43 आवर्स वो कम टाइम है जो वो ट्रेन 60 के बजाय 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चल के लेगी 180 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए. ठीक है. अब आंसर में उसने मिनट्स दिए हुए हैं, तो 0.43 आवर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो हमारे पास 26 मिनट्स इसका आंसर आ जाएगा. लिहाजा हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है. 26 मिनट्स इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. If the cost of tiles is ₹5 for 50 square meter, what will be the cost of 400 square meters? यानी 50 स्क्वायर मीटर्स में जो टाइल लग रही हैं वो 5 रुपये की आ रही हैं, तो 400 स्क्वायर मीटर में जो टाइल्स आएंगी वो कितने रुपयों की आएंगी. इनको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं. 50 स्क्वायर मीटर में आ रही हैं 5 रुपये की, तो 100 में आ जाएंगी 10 की, 200 में आ जाएंगी 20 की, 300 में आ जाएंगी 30 रुपये की, और 400 में सीधी सीधी 40 रुपये की आ जाएगी. एक तो झटका कुलिया ये है. आपका करेक्ट आंसर बन रहा है ऑप्शन बी, यानी ₹40 की आएंगी जी वो टाइल्स. अगर इसको वैसे मैथमेटिकल लगा के फार्मूला हल करना है तो फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ टाइल्स फॉर 50 स्क्वायर मीटर करेंगे ₹5 है. कॉस्ट ऑफ टाइल्स फॉर 1 स्क्वायर मीटर करने के लिए ₹5 को हम डिवाइड करेंगे 50 से, तो ₹0.1 रुपीज़ लगेंगे जी 1 स्क्वायर मीटर में टाइल्स लगाने के लिए. तो उसको जब आप 400 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 को, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 40 ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ट्रेन कवर्स 32 किलोमीटर इन 14.5 मिनट्स. If it continues to travel at the same rate, which of the following is closest to the distance it will travel in 2 hours? यानी 14.5 मिनट में 14.5 मिनट्स में वो 32 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही है एक ट्रेन. अगर इसी रफ्तार से ये ट्रेन चलती रहे तो ये 2 घंटों में कितना सफ़र जो है वो कवर कर जाएगी, कितना ट्रैवल कर जाएगी. बहुत आसान है, बहुत सिंपल है. आप ये देखें कि 14.5 किलोमीटर्स में 14.5 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 32 किलोमीटर्स.
अब हमने फाइंड करना है कि वो एक मिनट में कितना फाइंड करेगी। तो हम 32 को डिवाइड करेंगे 14.5 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.21। वो तकरीबन 2.21 किलोमीटर्स एक मिनट में ट्रैवल कर रही है। अब जब हमें पता चल गया है कि वो एक मिनट में कितना फासला तय कर रही है, वो 2.21 किलोमीटर है, तो हम 2 घंटों का क्यों नहीं निकाल सकते। 2 घंटों में कितने मिनट्स होंगे भाई, 120 मिनट्स होंगे। 120 मिनट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.21 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 265.2। तो उसने यही पूछा हुआ था कि क्लोजेस्ट कौन सा है, तो वो हमारे पास 265 किलोमीटर्स है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है, ऑप्शन बी। वो 2 घंटों में 265 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी अगर वो 32 किलोमीटर 14.5 मिनट्स में ट्रैवल कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ -2, -3 एंड -10। तो इसका करेक्ट आंसर बहुत सिंपल है, पहले इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। 2 3 ज़ार 6, 6 10 ज़ार 60। तो ये तो हमें पता चल ही गया कि 60 इसका आंसर है, लेकिन अगर ऑप्शंस में वो +60 भी दे देता है तो हम किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे इसको। आपने ये देखना होता है कि जब भी माइनस ऑड में आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका आंसर माइनस ही होता है, क्योंकि जो दो दो जोड़े बनते हैं वो तो प्लस होते जाते हैं, लेकिन जो बाद में सिंगल रह जाता है ना, वो उन सब प्लस को माइनस कर देता है। अब यहाँ पर देखें, -2 और -3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6 तो हो जाएगा प्लस का, लेकिन वो +6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, तो -10 वाला जो माइनस है वो उस प्लस को फिर माइनस कर देगा, क्योंकि ये 3 है, 3 माइनस हैं, ऑड में है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर इनका माइनस में ही आएगा। अगर इवन में माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हो, यानी 100 बेशक माइनस हो जाएं, तो वो उनका जो प्रोडक्ट होती है या उनका जो आंसर होता है वो प्लस में होता है। यहाँ आपने ये देखना है, तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस देन अगेन माइनस, और 10 3 ज़ार 30, 32 ज़ार 60, तो -60 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिलीजन्स फॉलोअर्स आर नॉट अलाउड टू ईट सहरी वाइल कीपिंग फास्ट। ऑप्शन ए मुस्लिम्स, ऑप्शन बी क्रिश्चियंस, ऑप्शन सी ज्यूज़, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो भाई हम मुसलमान तो सहरी में खूब दबाकर खाते पीते हैं, वी आर अलाउड टू ईट सहरी। और ऑप्शन बी में क्रिश्चियंस और ऑप्शन सी में ज्यूज़, ईसाई और यहूदी दोनों को अलाउड नहीं है सहरी करना, उनका रोज़ा 24 घंटे का होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। इसमें बोथ बी एंड सी, यानी क्रिश्चियंस एंड ज्यूज़ बोथ आर नॉट अलाउड टू ईट सहरी वाइल कीपिंग फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, C is equal to 1.5 plus 2.5x. A local post office uses the equation to determine the cost C in dollars of mailing a shipment weighing x pounds. x pounds की एक शिपमेंट है, x पाउंड उसका वज़न है, और C उसकी कॉस्ट है, यानी कि जिस रकम के इवज़ वो शिपमेंट मेल की जाएगी पोस्ट ऑफिस के थ्रू। एन इंक्रीज़, अच्छा, ऑफ मेलिंग अ शिपमेंट वेइंग x पाउंड्स, हाँ ठीक है। एन इंक्रीज़ ऑफ $10 इन द मेलिंग कॉस्ट इज़ इक्विवेलेंट टू एन इंक्रीज़ इन हाउ मेनी पाउंड्स इन द वेट ऑफ द शिपमेंट। वो कहता है कि $10 का अगर हम मेलिंग कॉस्ट में इजाफा कर दें तो वो कितने पाउंड्स का शिपमेंट में वज़न का इजाफा हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 4। तो ये अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर समझाना खासा मुश्किल है, बहुत लेंथी इसका प्रोसेस है। बहरहाल आप ये देख लें कि इसका आंसर बी है, 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, हुज्जतुल्लाह उल बलीगा वाज रिटन बाय। ऑप्शन ए सैयद अहमद बरेलवी, ऑप्शन बी सैयद अहमद शहीद, ऑप्शन सी शाह वलीउल्लाह एंड ऑप्शन डी हाजी शरीयतुल्लाह। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शाह वलीउल्लाह साहब के बहुत बड़े कामों में से ये एक है। ये हुज्जतुल्लाह उल बलीगा उनकी एक किताब का नाम है जो उन्होंने शाह वलीउल्लाह साहब ने लिखी थी। इसके साथ साथ एक नहजतुल बलागा या नहजुल बलागा भी एक किताब का नाम है जो हज़रत अली इब्ने अबी तालिब साहब ने लिखी थी। उनके सरमन्स, उनके लेटर्स और उनके जो बयानात थे, उनके जो कलमात थे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अदा फरमाए, उन पर आप कह लें कि मुरतब की गई ये किताब है नहजतुल बलागा या नहजुल बलागा। मैं हो सकता है मैं उसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। तो ये भी क्वेश्चन में पूछी जाती है कि वो किताब किसकी है, तो वो नहजुल बलागा जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है। और अगर हम हुज्जतुल्लाह उल बलीगा की बात करते हैं तो ये किताब शाह वलीउल्लाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन
Algebra was discovered by which of the following mathematicians? Option A Al-Khwarizmi, option B Ibn Sina, option C Archimedes या आर्किमिडीज भी बोलते हैं, आर्चिमेडस भी बोलते हैं, ऑप्शन डी यूक्लिड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। इब्न सीना का ताल्लुक़ तो वैसे ही मेडिसिन से है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अल-ख्वारिज़मी साहब ने डिस्कवर किया था अलजबरा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, सरे वादी सीना किसका मजमुआ कलाम है? ऑप्शन ए फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन बी अहमद नदीम कासमी, ऑप्शन सी अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब एंड ऑप्शन डी मौलाना हाली साहब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फैज़ अहमद फैज़ साहब का ये मजमुआ कलाम है सरे वादी सीना।